हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल का स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैच 0 किलोमीटर के अंदर। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी आपकी चल रही होगी बेटा। थोड़ी सी ठंडी का मौसम और बस यही सी बात है। चूरू जहाँ पे मैं मेरा घर है वहाँ पे मैंने वीडियो बना रहा हूँ था। तो आपको पता ही है चूरू गर्मी और ठंडे दोनों मौसम में अपने पास में टॉप पे ही रहता है। आपको पता भी होगा इस चीज़ का। तो अब नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं फंक्शनल ग्राफ की। और नेक्स्ट चीज़ अपन पढ़ेंगे कि फंक्शनल ग्राफ के अंदर आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे बेटा। अपन ने ग्राफ्स का मामला स्टार्ट कर दिया था। ग्राफ के अंदर अपन ने कोस्टेंट ग्राफ के बारे में पढ़ लिया था और लीनियर ग्राफ के अंदर पढ़ लिया था। अब अपन क्वाड्रेटिक ग्राफ पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक किस टाइप के ग्राफ होते हैं, वो किस टाइप के वो बनते हैं, वो सारी चीज़ अपन अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो आगे की चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको कि भैया सीधी सी बात यह है कि मेरी अनअकैडमी पे नई आईडी बन चुकी है मैनपाल कसवा नाम से, जो इसमें 61 फॉलोवर बन चुके हैं अभी तक और 41 डेडिकेशन भी मिल चुकी है। जिनके पास जो बच्चे अनअकैडमी पे वीडियोस देखते हैं किसी टीचर की या मेरी भी वीडियो देखते हैं, तो उनके पास में 10 मिनट 50 मिनट 100 मिनट 500 मिनट इस टाइप से उनके पास हेट आती है। वो हेट बच्चों ने दे रखी है ताकि बच्चे बता पाते हैं कि मेरे से पढ़ के उनको कैसा लगा। ठीक है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरी जो अनअकैडमी की आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। मैं मैनपाल कसवा आपको एनडीए नेवी एयरफोर्स की तैयारी करवाता हूँ और आपके स्कोर को बेहतरीन बनाने का प्रयास करता हूँ ताकि आप अपने देश की सेवा करने का जो आपका जुनून है वो उसको आप जल्दी से जल्दी प्राप्त कर पाओ और आप जल्दी से भारतीय सेना के अंदर सिलेक्ट हो। ठीक है बेटा। तो अपन इसी कड़ी के अंदर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और जो आपको साझा करनी सबसे जरूरी है ताकि बच्चे विश्वास करें। ट्रस्ट इसी चीज पे होता है बेटा कि रिजल्ट आपने कैसा दिया है मास्टर साहब। तो मेरे मैथ्स के अंदर खुद के 25 और 25 मार्क्स हैं। जो एयरफोर्स सितंबर 2020 के अंदर पेपर हुआ था, आपके सामने सब कुछ दिख रहा होगा। ठीक है बेटा। अब अपन नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात कर रहे थे। इक्वेशन क्या, ये मान लो कि अपने पास में जैसे कि आपको मैथ्स में बताया गया था 4 पार्ट होते हैं। कैलकुलस के ट्रिग्नोमेट्री ले लो, चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लो, चाहे अलजेब्रा अलजेब्रा तो चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बनती है। तो सारी की सारी अपनी जितनी भी मैथ्स होती है उसके अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन का मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप बेटा इनका ग्राफ तो आपको ऑफकोर्स आना ही चाहिए बनाना। समझ रहे हो बात को? ठीक है। ये किस टाइप का दिखता है मास्टर साहब, पहले तो ये बताओ। तो y इक्वल टू अपने पास में एफ एक्स हो गया और ये दिखता है मेरे भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का। आपको ये चीज पता होनी चाहिए किस टाइप का दिखता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का दिखता है, जहां पर अपने पास में ए की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं ले सकते। ये याद रखना। बोला सर ए जीरो क्यों नहीं ले सकते? अगर आपने ए जीरो ले लिया तो ये सारा अपने पास में जीरो बन जाएगा और ये बी एक्स प्लस सी टाइप का यानी ये सर ये लीनियर बन जाएगा। तो आप क्या बोलोगे कि ए किसी भी हाल में जीरो नहीं होना चाहिए मास्टर साहब। बी और सी जीरो कोई बात नहीं, लेकिन ए अपने पास में जीरो नहीं होना चाहिए। बस मोटा मोटी बात यही है। और ये किस टाइप का शेप बनता है? जैसे लीनियर कांस्टेंट के लिए आपने देखा था हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। अच्छा, लीनियर फंक्शन के लिए अपन ने देखा था कि एक अपने पास में स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है। और इसके बाद हम बात करें तो आप 11th अगर पढ़ चुके तो आपको पता भी होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। पैराबोला बनता है। क्या बनता है? पैराबोला फंक्शन बनता है। पैराबोला टाइप का बनेगा। अब पैराबोला टाइप मतलब होता है कटोरा। अपन बोल सकते हैं कि भैया कटोरा। अब कटोरा या तो ऊपर खुलेगा या अपने पास में नीचे खुलेगा, इतनी चीज पता होनी चाहिए। कटोरा या तो ऊपर खुलेगा या अपने पास में नीचे खुलेगा, इतनी चीजों का आपको पता होना चाहिए। और आई होप आपको ये चीज पता होगी। ठीक है बेटा। चलो अब आगे की चीजों को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई। ओके। चलो अब जैसे अपने पास में बोला कि सर कटोरा ऊपर खुलेगा कि नीचे खुलेगा, पैराबोला ऊपर होगा कि नीचे होगा, वो कैसे पता चलेगा? वो उसके लिए एक ही कंडीशन होनी चाहिए। ऐसा पहले पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे बेटा। ज्यादा इधर उधर की बातें अपन डिस्कस करना वैसे ही पसंद नहीं करते, ना आप करते हो ना हम करते हैं। कि सर ए अगर ग्रेटर देन जीरो है, ध्यान से देखना बेटा, जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है, कोफिशिएंट है जो उसके साथ लिखा हुआ वो अगर ग्रेटर देन जीरो है तो आप बोलोगे कि सर जो पैराबोला टाइप कटोरा टाइप बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा। क्या बनेगा? ऊपर की तरफ बनेगा। चलो इसको हटा के एकदम मतलब क्या बोलते हैं सुंदर सा बना देते हैं। इस टाइप का कटोरा बनेगा। यानी आप बोल सकते हो कि जो पैराबोला होगा, पैराबोला लिख देता हूं, पैराबोला वो होगा अपने पास में अपवर्ड्स। क्या बनेगा बेटा? अपवर्ड्स बनेगा, ऊपर का पैराबोला बनने वाला है। बोला सर ठीक है मास्टर साहब, अगर दूसरी कंडीशन आ गई तो? मैंने बोला दूसरी कंडीशन काय की आएगी? बोला सर दूसरी कंडीशन ये कि ए की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो। जब ए की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये कटोरा उल्टा बनेगा। क्या करेगा बेटा? उल्टा बनेगा। तब आप क्या बोलोगे कि पैराबोला जो बना, पैरा जो बोला जो बना वो बना डाउनवर्ड्स।
क्या बना, डाउनवर्ड्स बना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ए ग्रेटर देन जीरो है तो पैराबोला अपवर्ड्स बना है, ए लेस देन जीरो है मतलब पैराबोला डाउनवर्ड्स बना है। ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आई कि नहीं बाबू, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है भाई, अब चीज़ों को आगे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखो अपने पास में ये चीज़ हो गई ना। अब ये बोला गया है कि मास्टर जी अपने पास में, अच्छा क्या बोला गया अपने पास में कि ठीक है ये चीज़ तो समझ में आ गई, लेकिन सर पैराबोला जो है वो अपने पास में अपन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तो बात करेंगे। जैसे अपने पास में ये एक्स एक्सिस है सर, तो या तो अपने पास में पैराबोला जो है अपने पास में या तो एक्स एक्सिस से ऊपर, अब वो आप टेंशन मत लो, एक बार के लिए ध्यान से सुनना कि सर ये पैराबोला जो बनेगा वो ऐसे कट करेगा या टच करेगा या ऊपर ही रह जाएगा या नीचे। अभी बात ये हो रही है कि जो अपने पास में एक्स एक्सिस है ना बेटा, उससे या तो अपने पास में ऊपर टाइप का बनेगा, इस टाइप का कटोरा बनेगा, या अपने पास में नीचे का बनेगा। इतनी चीज समझ में आनी चाहिए और आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब सर ये जो एक्स एक्सिस है उसको ये कट करेगा क्या करेगा, वो डिपेंड करता है डी पे। आपने 10वीं क्लास के अंदर बेटा इतनी चीज आ चुकी है, अगर आपने पढ़ी है तो, और नहीं पढ़ी तो भैया फिर क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, समझाना ही पड़ेगा और समझा भी देंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक अगर आप पढ़ोगे इस चैनल के ऊपर तो आपको क्वाड्रेटिक की वीडियोस के अंदर जाओ तो उसके अंदर तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को और अच्छे से कवर करा गया। डी होता है बेटा डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी वीडियो वालों के लिए रिक्ति कर बोल सकते हो कि डी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपको मैं अलग अलग देता हूं क्लू के भैया, पहला अपने पास में अगर इसका ए पॉइंट में डिस्कस करता हूं कि डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो होगी, ध्यान से सुना बेटा, डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि डी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो भैया इसके दो रूट होते हैं। अगर डी इक्वल टू जीरो होता है तो इसका एक रूट होता है, लेकिन रिपीट करता है वही रूट होंगे दो, लेकिन रूट सेम होगा, रिपीट करेगा। और अगर डी लेस देन जीरो होगा तो अपने पास में अपन क्या बोलते हैं कि भैया इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। अब डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब कितना हो गया, रियल रूट है। और रूट आपको मैंने पहली वाली क्लासेस के अंदर बता दिया गया था, एक्स एक्सिस को जहां पे कट होता है वही रूट कहलाता है। तो डी ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब ये हो गया कि अपने पास में क्या होगा बेटा, एक्स एक्सिस जो है इसे अपन एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, इसको ये कट करेगा, यानी सर इस टाइप का कुछ बनेगा, या तो इस टाइप का बनेगा, या मैं और लिख के लिख रहा हूं कि मेरे पास में अगर ऐसा रहा तो हो सकता है मास्टर जी ऐसा कुछ बन जाए। समझ रहे हो बात को, यानी सर अपवर्ड डाउनवर्ड वो बात नहीं कर रहे अपन, अभी कर रहे हैं कि सर एक्स एक्सिस के साथ कैसा इसका रिलेशन रहेगा, डी के क्रॉसपोंडिंग। बोला ठीक है सर, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। अब की बार डी की वैल्यू है वो जीरो के इक्वल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, जीरो के इक्वल ले लेते हैं। तो क्या कंडीशन बनेगी वो ध्यान से देखते रहना कि मेरे पास सेम टू सेम वही बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। अगर अपने पास में डी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब कितना हो गया, इससे इसको ऐसे टच करेगा, क्या करने वाला मेरे बेटे, टच करने वाला। अच्छा, और दूसरी बात अगर बात करें डाउनवर्ड रहा तो भैया डाउनवर्ड के अंदर ही कुछ टच करता हुआ दिखेगा अपने पास में, ऐसा कुछ। ये चीज समझ में आनी चाहिए। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट अगर अपन देखें इसका सी, और क्या क्या कंडीशन पॉसिबल हो सकती थी, डी लेस देन जीरो की कंडीशन पॉसिबल हो सकती थी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, या तो सर ये अपने पास में ऊपर ही रह जाएगा ऐसा करके, या सर ऐसा होगा, मैं इधर मेरे फोटो के नीचे दिखेगा नहीं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि सर ये अगर एक्स एक्सिस था तो इसके एकदम नीचे ही रह गया। यानी ये ग्राफ जो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये एक्स एक्सिस के या तो सर ऊपर ही रह गया या नीचे रह गया। बेटा एक एक चीज को नोट करते रहना, आगे जो एग्जाम्पल होंगे वो आपको इंपॉर्टेंट है, वो समझने जरूरी है, वो तभी समझ में आएंगे जब एक एक पॉइंट को यहाँ पे नोट करते रहोगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास में y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ एक्स के इक्वल दे रखा है कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो वो उसका जो शेप होगा हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होगा अपने पास में पैराबोला टाइप। अच्छा, इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी रहेगी, 2 रहने वाली है। x की पावर कितनी रहने वाली है बेटा, 2 रहने वाली है। अब ये पहली जो चीज की कटोरा या पैराबोला ऊपर बनेगा नीचे बनेगा वो a डिपेंड करेगा। अब ये जो x एक्सिस को कट करेगा, ये जो ग्राफ है वो कितनी बार करेगा, कैसे करेगा, वो d पे डिपेंड करेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आई होप ये यहाँ तक आपको सही तरीके से चीजें समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन करें स्टार्ट, तब और चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे मेरे पास में एग्जाम्पल करो, एग्जाम्पल अपने पास में माइनस वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू आपके पास में दे रखा है -3x² प्लस 5x माइनस में 2 दे रखा है। अब आप जल्दी से बता दो कि ये अपने पास में कैसा बनने वाला है, कैसा इसका शेप रहेगा, जल्दी से बताओ बेटा।
मैं इतनी देर में पानी पी लेता हूँ, जल्दी बताओ फटाफट। क्लास लंबी रहने वाली है बेटा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझाएंगे, तो बस बैठ के या तसल्ली से क्लास को देखो। चलो भैया, यहाँ पर सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एज ए कंपेरिजन टाइप बोल सकते हो कि भैया हमारे पास में बताई गई थी कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का बताया गया था। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि a की वैल्यू क्या है, तो आराम से बता पाओगे -3 होगा। b की वैल्यू बता पाओगे कितना होगा, तो बोला सर 5 होगा। अच्छा, c की वैल्यू बता पाओगे कितना होगा, तो बोला सर -D होगा। अच्छा, -2 होगा, सॉरी। और d की वैल्यू कितनी होगी वो बताओ, तो बोला सर वो बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो बताया गया था। बोला हाँ सर यही बताया गया था। बी स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो गया, -4ac करोगे तो -4 इंटू -3 प्लस 12 इंटू -2 यानी -24, यानी डी की वैल्यू आ गई 1। डी 1 आ गया मतलब डी ग्रेटर देन 0 आ गया, सीधी सी बात ये थी। क्या बोल रहे हैं, डी ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि सर अपने पास में एक्स एक्सिस को कट तो करेगा ये, और ये जो एक्स एक्सिस को कट करेगा मेरे बेटे, वो अपने पास में एक तो चीज ये होगी, ऊपर बनेगा नीचे बनेगा। तो आपने बोला सर एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है ना वो माइनस का दे रखा है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है सर आपको भी और हमको भी कि ये जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनने वाला है, 2 बार कट करेगा और अपने पास में सर ये वाली बनने वाली। अब बोला सर जो जिस वैल्यू जिस पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट कौन कौन से, मैंने सपोज दैट ए और बी पॉइंट ले लिए। ध्यान से देखते रहना बेटा, एक्स एक्सिस पे ए और बी पॉइंट है, तो ये बताओ एक्स एक्सिस पे क्या चीज जीरो होती है, तो बोला सर वाई पॉइंट, वाई जीरो होता है। मतलब जो इक्वेशन दे रखी है -3x² प्लस 5x-2, इसको किसके इक्वल कर देंगे, जीरो, क्योंकि वाई जीरो करना है भाई मेरे, वाई जीरो करना है तो ये जीरो कर दिया। एक बात तो ये समझ में आई। अब आपको 10th के अंदर आपने पढ़ा होगा श्रीधराचार्य फॉर्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a फॉर्मूला पढ़ा होगा। वहां से आप आराम से बता सकते हो कि कौन कौन से पॉइंट पे कट करेगा। जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूं, कौन सा फॉर्मूला है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/, में अपने पास में 2a होगा। अब आप खुद बताओ कि मेरे अगर मैंने वैल्यू रखी तो कितनी आई, -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, यहाँ पे निकाल लिया था अभी। डी की वैल्यू 1 और अपोन में कितना आ गया, तो बोला अपोन में आ गया मास्टर साहब -6 आ चुका है। एक बार प्लस के साथ लेंगे, एक बार माइनस के साथ लेंगे, तो अपने पास में ये पॉइंट आ गया 2/3 और एक आ गया 1। देख लो, प्लस के साथ लोगे तो कितना आएगा, -4/6, और माइनस के साथ लोगे तो -6/6, तो आपको साफ साफ दिख रहा है। अब इसका मतलब ये हो गया मास्टर साहब कि ये जो पॉइंट आया है, ए जो पॉइंट अगर आप बात कर रहे हो, ये एक्चुअल में 2/3, 0 है, और यहाँ पे ये 1,0। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि सर ये ऐसे कट कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट चीज को अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैं एक इसमें पॉइंट ऐड करूं तो ये भी पॉइंट ऐड कर सकता हूं भाई कि अपने पास में दो जो रूट होते हैं अल्फा कोमा बीटा, अल्फा कोमा जो बीटा रूट होते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो बोला सर वो होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac/2a। या फिर आपको मैं इससे ये भी बोल सकता हूँ कि -b प्लस माइनस रूट के अंदर डी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट विभक्ति का यही तो बताया था। बोला हाँ सर ये वाली बात तो आपके एकदम आपने जो बताई है वो आई हो हमारे आपके समझ में आ गई होगी, मैं यही उम्मीद करना चाहूंगा। बोला ठीक है सर। अब जैसे अपने पास है सपोज दैट इसी की बात कर लेते हैं, इसी मुद्दे को थोड़ा सा उठा लेते हैं और ताकि और अच्छे से कवर हो जाए। समझ में तो आ रही है ना बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ समझ में आना बहुत जरूरी है ताकि आप आगे की चीजों को डिस्कस कर पाओगे अच्छे से। बोला सर एक तो अपने पास सपोज दैट ये वाली बात हो रही है, और एक ऐसी अपने पास में, अच्छा ये थोड़ा ऊपर चला गया क्या, मैं काम करता हूँ दोनों को हटा देता हूँ क्योंकि मुझे दोनों अच्छे नहीं लगे, नए बनाते हैं। ठीक है, आई होप अच्छे अब की बार बनाने में सफल हो जाए। ठीक है, अपने पास दो चीज यहाँ पे बता दिया है। एक्स एक्सिस की बात करने वाले, ध्यान से सुनना बेटा। अपने पास दो ग्राफ या तो एस टाइप का होगा या अपने पास में कुछ इस टाइप का होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया,
और ये भी ए पॉइंट हो गया सपोज दैट, और ये बी पॉइंट हो गया, जहाँ पे एक्स एक्सिस को ये कट कर रहे हैं। किसको कट कर रहे हैं? एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं। अब आप खुद बताओ यार, अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट लिखता हूँ तो आराम से बता सकते हो, बोला हाँ सर बता सकते हैं, अल्फा कोमा जीरो होगा। अगर इसके रूट यानी जहां जहां कट करा वो अल्फा और बीटा है, तो आप आराम से बता सकते हो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो बोला सर बीटा कोमा जीरो होगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट जीरो ही होगा, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। ऐसे अगर सर इसकी बात करें तो ये भी अल्फा कोमा जीरो हो गया, और अगर इसकी बात कर रहे हैं तो वो भी कितना हो गया, बीटा कोमा जीरो हो गया। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। आपने बोला मास्टर जी ये तो समझ में आ गई है, चलो भैया फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कितना समझ में आया है आपके। y इक्वल टू अपने पास में दे रखा है माइनस का 3x² प्लस में 5x माइनस का 2। आप जल्दी से पहले तो ये बताओ कि नंबर ऑफ रूट्स निकालने के लिए कैसे करोगे। यही एग्जांपल था क्या पिछले वाला? यही एग्जांपल था। देखो इसी एग्जांपल को अपन देखते हैं कि रूट का क्या कुछ कैसे करने हैं सर। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको आपको चेंज करने की बारी आई। बोला सर कैसे? आपने इसके गुणनखंड किए होंगे, फैक्टर किए होंगे, किए नहीं किए बताओ? बोला सर हाँ किए हैं, फैक्टर तो अपन ने किए भी थे। ये माइनस का 2 हो गया, यानी सर आप इसको y इक्वल टू कितना लिखोगे, माइनस का 3x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 बन गया अंदर, और यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो कितना बन गया, तो बोला सर यहाँ पर ये बन गया ये कितना बन गया 5x x माइनस 1। ठीक है, ये वाली बात बन गई, यानी प्लस का 2 ही कॉमन लिया हमने। अच्छा तो यहाँ पर आप आराम से बता सकते हो कि सर एक तो बन गया माइनस का 3x प्लस 2 बन गया, और एक अपने पास में x माइनस 1 बन गया। अपने पास एक बात तो ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही कि अपन ने इनका फैक्टर कर लिया। अब ये इक्वेशन का अगर अपने को बनाना है, क्या डायग्राम बनाना है, तो इसके रूट करने पड़ेंगे, यानी y को 0 के इक्वल करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा x पे कहाँ काटेगा। अब दो नंबर का मल्टीप्लाई अगर 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि या तो पहला ब्रैकेट 0 रहा है या दूसरा, यानी x की वैल्यू या तो अपने पास में 1 है या 2/3 है। कैसे? बोला माइनस 3x प्लस 2 ये वाला, इसको इक्वल टू 0 कर दो सर, माइनस का 2 आएगा पहले, अपॉन में 3 जाएगा, माइनस माइनस कट गया 2/3 ही आएगा। बोला हाँ सर समझ में आ गया। मतलब मैं ये बात बोलूं, अगर मैं ये बात बोलूं कि रूट्स जो अपने पास में क्या रूट्स जो अपने पास में वो 1,2/3 होगा, तो कोई समस्या कोई प्रॉब्लम है आपके? बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना किसी समस्या के अपने उत्तर आ रहे हैं। ये रूट्स हो गए। मैंने डायग्राम बनाने का दूसरा मेथड बता रहा हूँ जो सबसे अच्छा है और बेहतरीन तरीके से आप आराम से बना सकते हो। जैसे मेरे पास में ये बात हुई तो पहले ही पता चल गया कि सर एक रूट 1 है, एक 2/3 है। एक चीज तो ये अपने पास में पता चल गई 2/3, 0। और दूसरी बात मेरे को क्या पता चली, दूसरी बात मेरे को ये पता चली कि इसका जो कोफिशिएंट x² का वो नेगेटिव है, मतलब नीचे ग्राफ बनेगा। यानी मेरे पास में ये चीज भैया पहले ही समझ में आ गई थी कि ऐसा कुछ ग्राफ बनने वाला है। समझ में आई बात? तो आप ग्राफ बनाने की बहुत सारी तरीके हैं बेटा, बहुत सारी चीजों से आप पता लगा सकते हो कि ग्राफ किस शेप का रहने वाला है। y इक्वल टू x² टाइप का है तो ऊपर या नीचे कटोरा बनेगा। उससे पहले वाले पॉइंट देखो, मैं दोबारा एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ ताकि आपको चीजें और अच्छी से कवर हो जाए। अपन ने ए के बारे में चेक किया कि कटोरा ऊपर है कि नीचे, वो ए बताएगा। फिर डी बताएगा कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा। फिर अपन ने सारी चीज देखी कि क्या कुछ रहने वाला है, और ये सारी चीज अपन ने अभी तक डिस्कस कर ली है। अब नेक्स्ट चीज को कवर करने वाले, नेक्स्ट चीज क्या अपने पास में, वो बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? वर्टेक्स। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्टेक्स से आप आराम से, और ये रट लो बेटा, वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना अपने पास में, वो होता है -b/2a, -b/2a और कोमा में -d/4a। रट लो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्टेक्स अपने पास में पता होनी चाहिए। वर्टेक्स एक्चुअल में क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी एक बार के लिए देखो कि अपने पास में क्या, ये अपने पास में कोऑर्डिनेट होते हैं। एक तो पहला ये डायग्राम हो गया, दूसरा ये डायग्राम हो गया। अब जो इसका पीक पॉइंट होता है या फिर आपके सबसे लोअर पॉइंट, अगर कटोरा ऊपर की तरफ खुल रहा है तो जिसका लोअर पॉइंट, और नीचे की तरफ खुल रहा है तो उसका पीक पॉइंट जो होता है, इसको अपन बोलते हैं, इसे वर्टेक्स बोलते हैं, वी। और इस वी के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, -b/2a, -d/4a। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो रट लेना माइनस का b/2a और माइनस का d/4a। फिर अपन और आगे से एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और फिर देखो समझ में और आएगा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बेटा, अब देखो जैसे अपन नेक्स्ट चीज करते हैं। नेक्स्ट चीज जैसे मेरे पास में क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनना, 3x² प्लस 4x प्लस 2।
ये अपने पास में दे रखा है y इक्वल टू, और आपको बनाना है कि इसका ग्राफ बना दो भाई, क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा सा जल्दी से बताओ कितना हो। तो सबसे पहले आपने बोला भाई a की वैल्यू कितनी है, बोला सर a की वैल्यू 3 है। अच्छा b की वैल्यू कितनी है, तो बोला सर 4 है। c की वैल्यू कितनी है, 2 है। d की वैल्यू बता सकते हो कितना हो, तो बोला सर 20 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, माइनस में 20 स्क्वायर 4ac, 3 दूनी 6, 6 चौक 24 हो गया। तो सर कितना आया, बोला सर माइनस का 8 आ गया। यही आया क्या, आई होप यही आया हुआ। ठीक है, अब मैं अगर बोलूं कि भैया वर्टेक्स क्या है इसका, देखो डिनोमीटर पहली बात तो नेगेटिव आ गया। जब डिनोमीटर नेगेटिव आ जाता है तो अपने पास में ज्यादा तड़फते नहीं है, फिर अपने पास में रूट वूट का लफड़ा ही नहीं, क्योंकि डी नेगेटिव आ गया इसका मतलब इमेजिन रूट है, यानी कट कभी करेगा ही नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात है, अगर मैं डी नेगेटिव कर रहा हूँ मतलब ये कभी कट करेगा ही नहीं। आपको बस ओनली यही पता होना चाहिए कि वर्टेक्स क्या रहेगा। तो बोला सर माइनस का b/2a, यही तो करना था। तो बोला सर माइनस बी, बी की वैल्यू 4 है, अपोन में 2 है तो 2 इंटू 3 हो गया, और माइनस का डी अपोन 4 है तो माइनस डी, माइनस का 8 हो गया, अपोन में 4 है, 2 इंटू 3 हो गया, सॉरी 4 इंटू 3 हो जाएगा ना। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, तो बोला सर माइनस का 2/3 आ गया, और वैसे 2/3 आ गया। ये वर्टेक्स की क्या हो गए अपने पास में, कोऑर्डिनेट हो गए बेटा। अब मैं आपको जैसे बना के दिखाऊं, यहाँ पे देखो समझ में आएगा आपके, ध्यान से देखना बेटा। जैसे मेरे पास में ये वाली होगी, तो मेरे पास में क्या बोल रहा है सबसे पहले, बोला सर अपने पास में वर्टेक्स -2/3, यानी कहीं ना कहीं यहाँ रहा होगा। अब मैं इसको रेड से बना देता हूँ ताकि और अच्छे से कवर हो जाए, कि सर ये वाली वैल्यू जो अपने पास है वो तो है 0,2/3, है कि नहीं है। बोला हाँ सर, और ये वाला पॉइंट कौन सा है अपने पास में, तो बोला सर ये है 0, या फिर बोल सकते हो -2/3, ये है -2/3। अब वो डिनोमीटर क्या है, नेगेटिव है, यानी कभी भी या तो ये ऊपर ही रह जाएगा, या ये नीचे रह जाएगा, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। और एक्स स्क्वायर का मल्टीपल ए, जो जिसे अपन ए बोलते हैं, वो पॉजिटिव है, मतलब ऊपर की तरफ कटोरा खुलेगा। यानी अपने पास में जो डायग्राम बनेगा वो कैसा डायग्राम बनेगा बाबू, तो बोला सर ये डायग्राम अपने पास में कुछ इस टाइप से बनने वाला है, इस टाइप से। अब बोला सर ये डायग्राम बनाना, आई होप मैं ये सोचता हूँ कि आपने सीख लिया होगा, कोई दिक्कत कोई समस्या आपके नहीं होगी। आई होप इतनी बात मैं उम्मीद करता हूँ। फिर बोला सर एक बात तो, ये वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो भैया वहां पे एक्स 0 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, ये कहाँ कट करेगा, तो बोला सर ये अपने पास में 0 हो जाएगा। समझ रहे हो, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, तो बोला सर 0 कर दिया और कोमा में 2 कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू जैसे मैंने 0 की तो ये सब 0 बन गया, 0,2, यानी ये y एक्सिस को यहाँ पर कट करेगा। ये क्या है 0,2, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है, वो लिख दिया है इट इज। बोला ठीक है सर। अब यहाँ से ये पॉइंट काट के मैंने एक अच्छी चीज लेके आ रहा हूँ आपके लिए, वो ये है कि पॉइंट ऑफ, ध्यान से सुनना बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस विल बी, ग्राफ का बोल रहे हैं, ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस विल बी 0,c होता है। अब c पॉजिटिव है नेगेटिव है उसका आप फिर टेंशन मत लेना कि क्या होगा, लेकिन अपने पास में बात हो रही है ओनली ये कि जब y एक्सिस की बात होगी ना तो हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। बोला ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गई। अब ओके, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये हो गया कि सर जैसे अपने पास सपोज दैट ये ग्राफ हो, तो ये पॉइंट हमेशा ही क्या रहेगा, 0,c रहेगा। अब वो हमें लेना देना नहीं है कि अपने पास में एक्स एक्सिस ऐसी है या फिर अपने पास में ऐसे है, वो अपने पास में दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इतना जरूर याद रखना, कटोरा या तो ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, तो अपने पास में y एक्सिस को अगर कट करेगा तो वो पॉइंट 0,c होगा। अब c पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो अभी तक हमें नहीं पता, तो अपन नहीं बता सकते कि भैया 0,c वाला पॉइंट x वो अपने पास में x एक्सिस से ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, वो अपने को क्वेश्चन देख के ही समझ में आएगा, उससे पहले नहीं बता सकते। ये अपन पिछले वाले क्लासेस के अंदर डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है, अगर अपने पास में सपोज दैट ग्राफ ऐसा कुछ आता है, मैं दोनों ग्राफ को एक साथ ही बना रहा हूँ, जैसे सपोज दैट ऐसा कुछ ग्राफ है, तो ये पॉइंट जो है अपने पास में ये 0,c है। अब c पॉजिटिव है नेगेटिव ये भी अभी नहीं पता, मैंने दोनों ग्राफ को एक साथ ही बना दिया और आपको समझा दिया कि भैया ये वाली वैल्यू याद रखनी है। बोला ठीक है सर। अब एक अच्छी चीज बताऊं आपको, जैसे एक अच्छी चीज मैं ये बताता हूँ, सपोज दैट कि अपने पास में एक कटोरा हो गया। ठीक है, ध्यान से देखते रहना बेटा, बहुत अच्छी चीज है जो आपके काम आने वाली है। मैं थोड़ा सा इसको बनाता हूँ, देखो
ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई। अब ये क्या है, ये मैंने वर्टिकल लाइन खींच दी है ग्राफ के ऊपर, क्या कर दिया मैंने, एक वर्टिकल लाइन खींच दी जो अपने पास में वर्टेक्स से होकर पास आउट होगी। वर्टेक्स से होकर पास आउट होगी तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता है, माइनस का b/2 है, कोमा माइनस का d/4 है। अब अगर मैंने वर्टिकल लाइन खींची है तो इस लाइन की इक्वेशन बता दोगे आराम से कितनी हो जाएगी? बोला हाँ सर, क्योंकि अगर अपने पास जैसे कैसे खींचने वाले, जैसे ये ग्राफ होगा तो ऐसे खींच दी, तो आपको ये जैसे ये हो गया तो फिर ये खींच दी। यानी मैंने एक्चुअल में क्या किया, x इक्वल टू माइनस b/2 है, जो अपने पास में वर्टेक्स से ऑलवेज जाएगी नहीं जाएगी? बोला सर जाएगी, और x इक्वल टू माइनस का b/2 होगा। ये है लाइन की इक्वेशन। ये क्या है बेटा? लाइन की इक्वेशन है। वर्टिकल लाइन मतलब x कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया इसका, और वहीं से ये जाने वाली है। जैसे मैं नेक्स्ट ग्राफ बनाऊं, जैसे सपोज दैट ये वाला ग्राफ बनाता हूँ, ये तो ज़्यादा ये बन गया, तिरपाल टाइप का बन गया, तो कटोरा बनाना है मेरे को, ये फिर ऐसे ही बन गया यार। अब ऐसे ही बनेगा भाई, सीधी सी बात है, अपन कोई पेंटर वेंटर तो है नहीं। ठीक है, जैसे ये ग्राफ बना, कोई बात नहीं, जो भी ये बन गया। तो ये इसका जो पीक पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो माइनस का b/2 है, और माइनस का d/4 है, और x की ऑलवेज वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, माइनस का b/2 रहने वाली। क्या रहने वाली है? माइनस का b/2 है। और ये बात नहीं है, इस लाइन को आप क्या बोलते हो पता है? इस लाइन को ऊपर बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। x इक्वल टू माइनस b/2। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी इस लाइन के दोनों साइड ग्राफ सेम दिखता है, यानी ये एज ये क्या बोलते हैं, मिरर की तरह काम करती है। अगर आप एक जगह मिरर लगाते हो तो दूसरे टाइप सेम टू सेम दिखता है ना, ऐसी चीज है। तो x इक्वल टू माइनस b/2 क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री है किसी क्वाड्रेटिक ग्राफ की, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों साइड पैराबोला सेम बन रहा है तो अपने पास में सिमेट्री से अपन ये बताएंगे कि x इक्वल टू माइनस b/2 क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट चीज अपन पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। अब आज तो काफी चीजें पढ़नी है बेटा, थोड़ी लंबी क्लास और रखेंगे इसको, अब ध्यान से सुनना। अच्छा, क्या चीज पढ़ने वाले हैं, क्या कुछ रफड़ा है वो देखते हैं। जैसे मेरे पास में एक इक्वेशन दे दी, y इक्वल टू 3x² प्लस में 7x माइनस में 5, और आपको बोल दिया गया कि यार इसका ग्राफ बनाओ जल्दी से, इमीडिएटली जल्दी से बनाओ। तो आप बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, पहले तो ये बताओ। बोला सर बना पाएंगे। हम सबसे पहले a के बारे में देखेंगे, a 3 है, b कितना है, तो बोला सर 7 है, d की वैल्यू कितनी है, तो बोला सर d की वैल्यू b² माइनस 4ac निकालने के लिए पहले c बताओ, d बाद में देखेंगे। तो चलो भाई कोई नहीं, c बता देते हैं पहले, a b c की वैल्यू सर माइनस का 5 है, d होता है b² यानी 49 हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा, 15 15 जो 60 109 हो गया, d कितना हो गया, 109 हो गया। अब अगर बोला जाए कि माइनस का b/2 कितना होगा तो आराम से बता पाओगे, बोला सर माइनस का 7/6 होगा। माइनस का d/4 आराम से बता पाओगे कितना होगा, बोला सर हाँ माइनस का 109/12 होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, बोला हाँ सर ये चीज पता हुई। अब ये बताओ कि अगर मैं ओनली एक्स एक्सिस बनाता हूँ, अगर मेरे पास बोला जाए कि इसका रूट वूट क्या है, तो श्रीधर आचार्य से निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, बोला सर हाँ, अल्फा कोमा बीटा अगर अपन निकालेंगे तो माइनस का b माइनस का 7 प्लस माइनस रूट डी 109 और बटा में कितना हो गया, बोला सर 2a होता है। तो आप आराम से बता सकते हो कि भैया नीचे आएगा 6। अब अपन नॉर्मल तो अपन बता ही सकते हैं ना आराम से कि क्या कुछ रहने वाला। जैसे ये y एक्सिस मैंने ले लिया, तो अपने पास में सबसे पहले ये बताओ कि -7/6 डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब कट करेगा माइनस का 7/6, यानी अपने पास में थर्ड क्वाड्रेंट, इसी क्वाड्रेंट के अंदर बात चल रही है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि सर सी नेगेटिव है, अभी थोड़ी देर पहले बोला था सी नेगेटिव है, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं कट करेगा ग्राफ, बोला सर ये भी पता चला। और ये क्या बता रहा है कि अगर x² का मल्टीपल 3 ग्रेटर देन 0, मतलब सर ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। मैं ग्राफ बना देता हूँ बेटा, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यानी सर अपने पास ग्राफ कुछ इस टाइप से बनने वाला है, इस टाइप से ग्राफ बनने वाला है, ये चीज समझ में आनी चाहिए। आपने बोला सर मैंने, अब ग्राफ थोड़ा सा रैंडम बनता है, तुमको पता है यार यहाँ पे सही तरीके से नहीं बन पाता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये जो पॉइंट है ना वो तो है माइनस का 7/6, और ये जो अपने पास में पॉइंट है ना वो है माइनस का 109/12। कितना है?
माइनस का 1/9 ये 0 हो गया अपने पास में। आई होप यहाँ तक आपको सही तरीके से जिस समझ में आ गई होगी। ये जो पॉइंट ए है सपोज दैट, और ये पॉइंट सपोज दैट बी है जहाँ पे कट कर रहा है, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो सबसे पहले तो ये बताओ ए के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे वो बताओ। तो बोला सर ए लेफ्ट हैंड साइड में है तो नेगेटिव होंगे, मतलब मैं -7 -109/6 और कोमा में 0 की वाई कोऑर्डिनेट तो यही होगा। और ऐसे अगर मैं बी की बात करता हूँ तो वो कितना होगा? तो बोला सर -7 प्लस में √109/6, 0 ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। और आई होप यहाँ तक आपको सही तरीके से समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, अब अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे और आपसे पता लगवाएंगे कि यार ये अपने पास में ए बी सी का साइन क्या है। साइन का मतलब होगा SIGN वाला साइन कितना होगा, तब आपको पता चलेगा कि कितना आपको समझ में आया। जैसे मेरे पास में एक ग्राफ में देता हूँ, ध्यान से सुनना। ये तो हो गया ये, ठीक है, एक हो गया ये वाला ग्राफ। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर अपने पास में वाई एक्सिस है, और जो ग्राफ बनाया गया है वो कुछ इस टाइप से बनाया गया है। किस टाइप से? इस टाइप से ग्राफ बनाया गया। अब आप ये बताओ, अगर मैं ये बोलता हूँ कि भैया y = AX² + BX + C दे रखा है, आपको बोला जाए कि अपने पास में A B C D के बारे में कमेंट करो कि A पॉजिटिव है कि नहीं है, B पॉजिटिव है कि नहीं है, C पॉजिटिव है कि नहीं है, और D अपने पास में डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। जल्दी से बता दो फटाफट। तो सबसे पहले बताओ कटोरा कहाँ खुला? बोला सर कटोरा जो अपने पास में खुद रहा है एक्चुअली वो नीचे खुद रहा है। नीचे खुला यानी ए सर नेगेटिव हो गया। सी की बात करते हैं तो सी सर यहाँ पर कट कर रहा है, मतलब यहाँ पर सी नेगेटिव भी है। डी 2 बार कट आउट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब ये होगा डी ग्रेटर देन 0। बात आती है सर बी की। अब मुझे बी निकालने के सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका ये वर्टेक्स बता सकता हूँ। बोला सर माइनस का b/2 ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट से ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है? बोला हाँ सर एक्स कोऑर्डिनेट अपने पास में ग्रेटर देन 0 रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब अगर ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब ए क्या है? तो बोला सर ए नेगेटिव है। ए नेगेटिव ये नेगेटिव, तो ये पूरा नंबर पॉजिटिव बन गया। अब अपने को चाहिए क्या? बोला सर पॉजिटिव चाहिए, यानी बी को भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आपको समझ में आ गया होगा भैया, इतनी चीज समझ में आनी चाहिए। मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको करवाने वाला हूँ अब स्क्रीन पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास में क्या है? सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं तो आपको चीजें कवर हो जाए अच्छे से। तो टेढ़ा हो गया ना, अब ऐसे मत बोलना कि सर टेढ़ा है पर मेरा है। आप बात कर रहे हो किसकी? कुरकुरे की। आजकल तुमको पता है क्या कुरकुरे के अंदर क्या होने लग गया? मैं क्या हुआ एक्चुअल में घर वालों के साथ थोड़ा सा बाहर गया हुआ था घूमने वूमने, तो मैंने कुरकुरे का ऐसे पैकेट ले लिया भाई। अब वो कुरकुरे का पैकेट थोड़ा बहुत बचा तो मैंने बैग में डाल लिया। अब आगे जाके मैं जब मेरी फैमिली से मिला तो उसमें ये फैमिली आई हुई थी, उसमें मेरा भाई भी था। बोला कि भाई ये काम करो, एयरटेल ऐप डाउनलोड कर, उसके अंदर कूपन लगा दे तो कर लो बात। पता नहीं कहाँ कहाँ तक कूपन छुपा रखे हैं लोगों ने। तगड़ी चीज़ है साहब, आप समझ नहीं सकते इस चीज़ को। बोला सर अपने, और वो जो 2 GB डाटा आया था क्या फील आती है उसके बाद में, क्या बात अपरंपार है। सही यार, अगर आप 49-48 का रिचार्ज करवाते हो 3 GB के लिए, इससे सब 20 का अपन ये खा लो, अपने पास में कुरकुरा भी खाने को मिलेगा और आपका ये भी है। तो टेढ़ा है पर मेरा है। यही भी अपने पास में y = AX² + BX + C बार दे रखा है। आप जल्दी से बता दो मेरे को यार कि ये कितना रहेगा, जल्दी से बताओ। ए और बी सी डी के बारे में कमेंट क्या करो। तो बोला सर कटोरा ऊपर खुला है यानी a ग्रेटर देन 0 है। सर डी एक बार भी नहीं दिख रहा तो डी लेस देन 0 है। सी की बात करें तो सर सी यहाँ पर कट आउट कर रहा है तो ग्रेटर देन 0। बात करते हैं सर बी की, तो खुद देख लो यार माइनस का b/2 ये जो एक्चुअल में है वो नेगेटिव है। अपने पास इस क्वाड्रेंट के अंदर तो है, इस क्वाड्रेंट के अंदर एक्स तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव है। अभी आपको ये भी पता है कि ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, बी भी ये पहले से नेगेटिव है, तो आपको इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा ताकि ये नेगेटिव बना रहे। तो आप क्या बोलोगे कि भैया बी भी ग्रेटर देन 0 है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब जैसे अपने पास में कुछ ग्राफ जैसे आपको बनाने हो तो आप बना सकते हो क्या? आई होप आप बना पाओगे, उम्मीद तो यही है। ड्रॉ द ग्राफ, बस 2 ग्राफ है, बना के जल्दी से निकल लो। ड्रॉ द ग्राफ अपने पास में हो गया, ग्राफ ऑफ पहला अपने पास में है। कई बच्चे तो क्या होते हैं 2-2 बार क्लास को देखते हैं ब्रेक कर करके, आधा घंटा देख लिया, अब आगे के आगे देखेंगे। x² - 9 को आप पहले तो फैक्टराइज कर सकते हो, ये तो बहुत ही छोटी सी किस्म की बात है। x + 3 x - 3।
अब आप क्या करोगे, इसको एक्स कोऑर्डिनेट मतलब या फिर बोल सकते हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में शो करें कि x इक्वल टू 3 का है और x इक्वल टू -3 का है, ये आपको दिखना चाहिए। बोला सर कोई बात नहीं, देख लेंगे। जैसे आपके पास में ये वाली बात होती है, अब सर -3 जो है वो यहाँ पर दिखेगा, 3 सर यहाँ पर दिखेगा, इतनी चीज तो पता चल गई। लेकिन सर एक चीज ये भी पता चल रही है यहाँ पर कि अपने पास में एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल पॉजिटिव है, मतलब सर ग्राफ जो बनेगा ना वो कुछ इस टाइप से बनने वाला है। अब ये तो थोड़ा सा ज़्यादा ही अपने पास में हो गया, मजाकिया। इस टाइप से अपने पास में ग्राफ बनने वाला है, वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, B0 है, इसका मतलब अपने पास में देखो B0 होने का मतलब समझते हो कितना होता है। B0 का मतलब हो गया कि अपने पास में जो ये ग्राफ है ये सिमेट्री किसके इक्वल होगा, तो बोला सर -b/2a के इक्वल सिमेट्री बताया था कि सर अगर इसके इक्वल होगा, और -b की वैल्यू अपने पास 0 मतलब x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब होगा वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है ये ग्राफ, यानी वाई एक्सिस एज ए मिरर की तरह काम करेगा, तो इधर वाला सेम दिखेगा। यहाँ पर नहीं दिख रहा क्योंकि ये हमारा ग्राफ है, लेकिन किसी अच्छे भले मानस का होता तो आराम से दिख जाता। चलो भैया ये चीज भी समझ में आ गई। ठीक है, जैसे अपने पास में आई होप यहाँ तक इतना मेरे हिसाब से बेटर है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि करवाना चाहिए और कोई नीड है इस चीज़ की, मुझे तो नहीं लगता। ठीक है बेटा, तो आई होप यहाँ तक आपको एकदम सही तरीके से समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन कर लो फिर इस चीज़ को खत्म करते हैं कि जैसे y इक्वल टू आपको दे दिया x-2 मल्टीप्लाई 7 -x, तो आपने बोला सर x की वैल्यू या तो अपने पास में 2 रहेगी या x इक्वल टू 7 रहेगी, इतनी सी बात तो समझ में आ गई। इसी इक्वेशन को अगर थोड़ा सा सोल्व करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर रहेगा, फिर अपने पास में 7x प्लस 2x, 7x 2x से बना गया, कैसे 7x बनेगा और माइनस में 7x माइनस एक्स स्क्वायर -14 और प्लस में 2x, प्लस में 2x तो 9x हो गया ना फिर ये, और माइनस में कितना बन गया 14 बन गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल नेगेटिव है, मतलब हम समझ गए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो हम एक्स की वैल्यू 2 और 7 देखेंगे कि सर ये 2,0 है, ये 7,0 है, और सर नेगेटिव की बात हो रही है, मतलब सर कुछ इस टाइप से बनने वाला है। ये चीज समझ आनी चाहिए। आई होप ये समझ आया। अब ये वैल्यू कहाँ पे कट करेगा, वो भी तो करेगा ना, वो कहाँ पे कट करेगा, तो बोला सर -14, 0,c बताया था आपने, तो 0,-14 पे क्लिक करेगा। तो इस टाइप से आप ग्राफ बनाना सीख सकते हो। अब आगे का ग्राफ देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर x⁴n टाइप का ग्राफ देखेंगे। क्वाड्रेटिक आई थिंक आपको बहुत अच्छे से मैंने करवा दिया, बाकी क्वाड्रेटिक कोई भी समस्या है तो आप क्वाड्रेटिक की वीडियो देखो चैनल पे जाके, तो उसके अंदर और अच्छे से आपको दिखेगा। ठीक है बेटा, और मेरे को लगता है कि अपन फंक्शन के अंदर इतना बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। ग्राफ बनाना अगर सीखने आया गया तो मैथ्स के अंदर सबसे ज्यादा यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है, जो आप कवर कर बैठे हो ये वीडियो करने के बाद में। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। मिलेंगे नेक्स्ट डाउट में, सॉरी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें और बेहतरीन तरीके से चीजों को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, और ऐसे ही अपने साथ में बने रहिए। जय हिंद। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपका बहुत बहुत इसमें कहाँ पे गया ये रहा, थैंक यू का। ठीक है, तो धन्यवाद क्यों ये जरूरी होता है, कई बार से बोलते हैं कि सर लास्ट में थैंक यू वाला दिखा दिया करो, तो भैया लो थैंक यू। बाकी तो आपको पता है नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपके साथ दोबारा मिल जाऊंगा। ठीक है, तो धन्यवाद।